आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा मन तो आज माँ जी के हाथ की सोया चाप खाने का कर रहा है, पर माँ जी को बोलूं कैसे। एक काम करती हूँ। बहू, क्या बात है, आज तूने खाना नहीं बनाया? पर माँ जी खाना कैसे बनाऊँ? देखो मेरा हाथ कट गया है। और तू यहाँ बैठी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं माँ जी, ज्यादा नहीं कटा है, शाम तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, चल फिर मैं बाहर से खाना ले आती हूँ। अरे माँ जी, बाहर से क्यों लाना? मैं मार्केट से सोया चाप लेके आई हूँ, आप सोया चाप बना दो। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। ले बेटा, तू खाना खा ले। बहू, ये क्या, तूने खून खा लिया? नहीं माँ जी, ये तो मैंने सॉस लगाई थी। अच्छा, मतलब तूने आज मेरे हाथ की सोया चाप खानी थी? हाँ जी माँ जी। तो तू मुझे सीधा बोल देती, इतने ड्रामे क्यों किए? ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितने। मम्मी जी, ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है, कितनी सुंदर है ना मम्मी जी? हाँ बहू, साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी, ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करिए, ये आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी, ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी, अगर मैं लूँगी तो यही साड़ी लूँगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए। इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी। बहू तू रुक, परेशान मत हो। तुम्हें साड़ी लेनी है? चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? लो अपनी साड़ी। एक तो पता नहीं किस जात की लड़की से तूने भगाकर शादी कर लिया, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। माँ, हम लोग थके हुए हैं, मुझे लगता है हमें आराम की जरूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं। सुनिए, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बोलो ना। देखिए, अभी हमारी शादी के बारे में बाहर किसी को पता नहीं है। आप मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दीजिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने घर। अगर माँ जी को ये बात पता चली ना कि मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ, तो वो मुझे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सोना, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इतना कुछ सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी आराम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम खाने में कुछ ऐसा मीठा बनाना कि खाकर लोगों का मूड। वाह दीदी, आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने परेशान करके रख दिया इसने मुझे। क्यों दीदी, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है और आप उसे ऐसे फेंकने कैसे जा सकती हैं? अच्छा, लो तुम ही रख लो इसे। अब क्या हुआ? हाँ, मुझे दे दो। अरे दीदी, आप आओ ना अंदर। अरे नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। और सुनाओ। मेरे बेटे का क्या बताऊं, वो तो दिन भर बैठा रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसके पास, दिन भर गुंडागर्दी करता रहता है। खैर मेरी छोड़, तू अपनी बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? अरे दीदी, शादी की तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। क्या अफसर बन गई है? हाँ दीदी, मेरी बेटी अफसर बन गई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो ये लेने आई हूँ। बस कीजिए, मेरे लिए आप उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने का सोचा था। मेरी माँ ये है, समझिए आप। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या गलत। माँ, ये देखिए, मुझे ये भाभी के झुमके बहुत पसंद आए हैं। ये मैं ले लूं? तू पागल हो गई क्या? ये बहू के झुमके हैं, जा उसको वापस करके आ। वैसे भी भाभी की शादी हो गई है तो ये झुमके का क्या करेंगी? इसे तो मैं अपने ससुराल पहन कर जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले सब देखेंगे मुझे। ये कैसे बात कर रही है तू? ये बहू की माँ की आखिरी निशानी है। मैं नहीं जानती माँ, आप भाभी से बोलो कि वो ये झुमके मुझे दे दे। अरे माँ जी, अगर दीदी को ये झुमके पसंद है तो वो उन्हें रखने दीजिए। नहीं बहू, अपनी बेटी को जेवर पहनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या अपनी बहू का जेवर उठा के उसको दे दूं? माँ जी, अगर ये झुमके दीदी को पसंद है तो मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं बहू, ये सब अच्छा नहीं लगता। तेरा गहना पहना के अपनी बेटी को विदा करूं और अपनी बहू को बिना गहना के रखूं, ये सब एक माँ को शोभा नहीं देता। ठीक है माँ जी। और तू अब से अपना पराया बन। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तो खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब